मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। अल्ताफ, दुबला पतला लंबा सा लड़का जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत और इतनी गहरी थीं, मानो ना जाने कितने समंदर उन आंखों ने अपने अंदर छिपा रखे थे। और उसका गोरा रंग, उसके घने काले बाल और उसका बीच से मांग निकालना क्या खूबसूरत था। जब कभी भी निर्मल अल्ताफ को छत पर देखता था तो ऐसा लगता था मानो तेज हवा के झोंकों में कहीं अल्ताफ किसी सूखी पत्ती की तरह बिखर कर उड़ ना जाए। निर्मल हमेशा ताक में रहता था कि अल्ताफ कब ऊपर छत पर आए और कब निर्मल उसको देखे, क्योंकि जब भी अल्ताफ ऊपर आता था निर्मल तो उस पर लट्टू हो जाता था। अल्ताफ नहाने के बाद सीधे छत पे आ जाता था। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए। साथ ही अगर आपकी कोई दिल की बात है तो कमेंट में लिखिए और मुझसे बात करने के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करें आप। नहाकर अल्ताफ जैसे ही छत पर आता था निर्मल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। उसके एक हाथ में उसका गीला अंडरवियर, जिसको वो निचोड़ कर इतना कस कस कर निचोड़ता था कि बस निर्मल तो आहें भरता रह जाता था। अल्ताफ कभी उसको ऊपर से निचोड़ता तो कभी नीचे से निचोड़ता तो कभी बीच में से पकड़ कर उसको निचोड़ देता और निर्मल न जाने मन में क्या क्या ख्याल लाने लगता। उसके बाद वो उसको फटकारता और कस कस के फटकारता। निर्मल के मुंह से तो मानो लार गिरने लगती। वो तो सिर्फ अपने और अल्ताफ के बारे में सोचता रहता और अल्ताफ जब अपना अंडरवियर फैलाकर दूरी पर चल के पीछे जाने लगता जीने की ओर, तो निर्मल बस उसे देखता रह जाता, क्योंकि अल्ताफ सिर्फ टॉवल बांधकर छत पर आता था। सामने से तो उसकी बॉडी बहुत कमाल थी, था दुबला पतला लेकिन एकदम चिकना, और पीछे से उसके शोल्डर विंग्स बहुत बढ़िया दिख के आते थे। उसके शरीर के जो कटाव थे क्या गजब के कटाव थे, एकदम किसी को भी मंत्रमुग्ध करते। और निर्मल तो अल्ताफ का पूरा दीवाना हो चुका था। वो बस अल्ताफ के ख्यालों में रहता था। निर्मल अल्ताफ से बात करना चाहता था, पर अल्ताफ था कि कभी उस पर ध्यान ही नहीं देता था। कभी कभी तो निर्मल जानबूझकर वहीं पर पहुंच जाता था जहां अल्ताफ होता था, क्योंकि उसे लगता था कि कभी ना कभी तो अल्ताफ में इतनी हिम्मत आएगी ही आएगी कि वो उससे बात कर पाए। अल्ताफ अपने मोहल्ले की एक दुकान जहां पर गुल्लू चाचा बैठते थे उस पर हमेशा जाता था, और निर्मल तके रहता था कि अल्ताफ कब घर से निकले और वो उसके पीछे पीछे जाए। गुल्लू चाचा और अल्ताफ के बीच तो इतनी ज़्यादा दोस्ती थी कि बस पूछो मत। दोनों इस लेवल तक पे मजाक करते थे कि अल्ताफ के तो कान सतर हो जाते थे और फिर वो बस सुनता रहता था। अल्ताफ गुल्लू चाचा से हमेशा लड़कियों के बारे में बातें करता था कि वो कितनी हॉट है, पड़ोस वाली कितनी बढ़िया है, कोई छोटे कपड़े पहनता है तो कोई कुछ। लेकिन निर्मल को तो बस अल्ताफ की बातों में ही मज़ा आ जाता था। वो तो अल्ताफ के मुंह से निकलते हर शब्द को सुनता था और उन लड़की के छोटे कपड़ों में खुद को इमेजिन करता था, लेकिन अल्ताफ की बाहों में, क्योंकि वो बस इतना चाहता था कि अल्ताफ उसे एक बार ही सही पर अपना बना ले, क्योंकि निर्मल उसे बचपन से पसंद करता था। निर्मल अल्ताफ को हमेशा ताड़ते रहता था, ताकते रहता था। बचपन में अल्ताफ और निर्मल बात भी करते थे, एक साथ एक स्कूल में भी जाते थे। लेकिन आगे चलकर अल्ताफ ने निर्मल से बात करना बंद कर दिया, और ये बात निर्मल को कभी अच्छी नहीं लगी कि अल्ताफ ने उससे बात करना बंद कर दिया। वो भी बस इतनी सी बात पर कि निर्मल ने एक बार स्कूल में दोस्तों के सामने मजाक में अल्ताफ के होठों को चूम लिया था, जिसके बाद अल्ताफ के अरमान जाग गए थे और उसके दोस्तों ने उसका बड़ा मजाक बनाया था। अल्ताफ का तो स्कूल में एक और नया नाम रख दिया था, वुडन बॉय अल्ताफ, जिसको सुनकर अल्ताफ को गुस्सा आता था और वो सारा गुस्सा निर्मल पर उतारता था। अब तो वो बुली बन गया था। वो निर्मल को स्कूल में बहुत बुली करता था, पर निर्मल के लिए वो बुली भी प्यार था। वो जानता था कि अल्ताफ उससे नाराज़ है और सोचता था कि एक ना एक दिन तो अल्ताफ की नाराज़गी ख़त्म हो ही जाएगी, पर अल्ताफ वो माफ़ करने वालों में से नहीं था। वो निर्मल से इस कदर नाराज़ हो गया
कि उसने निर्मल से अपनी दोस्ती पूरी तरह से तोड़ एक इतना भयंकर बुली बन गया कि उसने निर्मल को इस हद तक सताया कि निर्मल का मन करने लगा स्कूल छोड़ने का। एक बार तो अल्ताफ ने स्कूल में ही निर्मल को टॉयलेट में पकड़ लिया और निर्मल से बोला, बड़ा शौक है ना तुझे मेरे होंठ चूमने का, आजा मेरी बाहों में आजा, आजा देख तुझे कहाँ कहाँ चूमता हूँ। निर्मल मना कर रहा था। निर्मल बोल रहा था, यार वो मजाक था उस दिन, वो तो बस मजाक मजाक में तुम्हें चूम लिया, तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए? अगर तुम्हारा गुस्सा शांत होगा मुझे चूमकर तो आओ तुम चूम लो। निर्मल के इतना बोलते ही अल्ताफ बोला, मुझे पता था तू है ही एक नंबर का, अब तो क्लियर हो गया, मुझसे दूर रहा कर, मेरे आसपास भी भटका ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। निर्मल ने अल्ताफ से कहा, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा ये मतलब नहीं था। पर अल्ताफ वो तो सुनना नहीं चाहता था। उसने निर्मल से कहा, देख निर्मल, मुझसे दूर रहेगा ना तो तेरे लिए अच्छा रहेगा, वरना फिर बाद में तू पछताएगा और तू ही रोगा, फिर तू मुझसे मत कहना। दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और कमेंट में हार्ट छोड़िए, ईमेल करिए मुझे, साथ ही वीडियो को शेयर करिए। अल्ताफ ने उस दिन फैसला किया कि वो निर्मल से दूर हो जाएगा और कभी उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखेगा, पर दिल है कि मानता ही नहीं और अल्ताफ खुद को रोक नहीं पाया। जब भी उसे निर्मल दिखता वो निर्मल की तरफ दौड़ा चला जाता और निर्मल उसे बस इग्नोर करता रहता, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती भी करता। और उसने निर्मल को इस तरह से बदनाम कर दिया स्कूल में कि लड़के अक्सर निर्मल का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। उन्हें लगता कि निर्मल इकलौती एक वो चीज़ है, इकलौता एक वो शख्स है स्कूल में जो सारे लड़कों की प्यास को बुझा सकता है, क्योंकि निर्मल है ही इतना प्यासा। निर्मल अल्ताफ से बेहद नाराज़ था, पर दिल में जो मोहब्बत थी उसका वो क्या करे। लेकिन एक रोज़ निर्मल बुरी तरह से फंस गया। एनुअल डे का फंक्शन चल रहा था और निर्मल को दुष्यंत की शकुंतला बनाया गया था। निर्मल इतना खूबसूरत दिख रहा था उस साड़ी में कि बस लड़के तो आहें भर रहे थे निर्मल को देख देख के। हर कोई बस ये बोल रहा था कि काश आज रात के लिए ये बस मुझे मिल जाए। निर्मल ने उस रोल के लिए मना भी किया था, पर टीचर नहीं माने। वो निर्मल के पीछे पड़ गए थे क्योंकि उन्हें भी निर्मल में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। स्कूल में उड़ती अफवाहें बच्चों से होकर टीचर्स तक पहुंच गई थी और अब तो टीचर्स भी निर्मल के मजे लेने लगे थे। जो सर निर्मल को तैयार कर रहे थे वो साड़ी की जब प्लेटें बना रहे थे तो उन्होंने उन प्लेटों को अपने हाथ से निर्मल की कमर में घोंपा अंदर और निर्मल सहर गया। वो निर्मल के कंधों को धीरे धीरे छू रहे थे जब उन्होंने निर्मल को ब्लाउज पहनाया और फिर निर्मल के सर पर बिग डाली। निर्मल के होठों को अपने हाथों से हल्के हल्के मसला और उसके होठों पर लिपस्टिक लगाई और निर्मल से बोले, तुमसे खूबसूरत लड़की तो मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। निर्मल को डर लग रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये उसके सर उसके साथ क्या कर रहे हैं, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और इधर उधर खड़े दूसरे सर बड़े ध्यान से निर्मल को देख रहे थे। जब निर्मल एक्टिंग करने स्टेज पर गया तो लड़कों ने जोर जोर कर सीटियां बजाईं और कई लोग उसको निर्मला निर्मला कर कर चिल्लाने लगे। निर्मल बुरी तरह से अंदर से शर्माया हुआ था, घबराया हुआ था, हिचक में था कि आखिर अब वो क्या करे, पर उसे पता था कि चाहे वो अब जो भी कर ले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसे जिस नाम से बदनाम कर दिया गया है उससे उसका पीछा छूट पाना बड़ा ही मुश्किल है। पर निर्मल ने हिम्मत नहीं हारी, वो स्टेज पर गया, उसने परफॉर्मेंस दी और फिर लोगों ने जमकर तालियां बजाईं। निर्मल बड़ा खुश था कि आज उसकी परफॉर्मेंस को इतने सारे लोगों ने पसंद किया, पर आगे जो होने वाला था निर्मल ने वो सोचा भी नहीं था। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही वीडियो को शेयर करिए। निर्मल एक्टिंग खत्म कर वापस चेंजिंग रूम में गया। चेंजिंग रूम में अंदर अल्ताफ था और उसके कुछ दोस्त। निर्मल जैसे ही अंदर आया, अल्ताफ निर्मल को देखते ही बोला, क्या गजब की दिख रही हो तुम, क्या ख्याल है तुम्हारा, मेरे साथ एक रात बिताओगी? एक रात गुजार के तो देखो, तुम्हें इतना खुश कर दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी और कभी मुझे भूल नहीं पाओगी। निर्मल अल्ताफ की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ एक क्या हर रात गुजार लूँ, अगर तुम चाहते हो ये तो मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूँ, लेकिन बदले में तुम मेरे दोस्त बने रहोगे क्या? निर्मल की बात सुनकर अल्ताफ को बड़ा गुस्सा आया। वो जोर से निर्मल पर चिल्लाया,
कि तुझे हमेशा मेरा दोस्त ही बना रहना है। देख, आज तो मैं तेरे लिए एक स्टेप आगे बढ़ गया। तू अगर बोल तो तेरे लिए होटल में एक कमरा भी बुक कर दूं। और वैसे भी आज तो तू कमाल दिख रही है, हम सब मिलके तुझे खुश कर देंगे। बोल क्या बोलती है। निर्मल हंसने लगा और बोला, तुम लोगों में अगर इतना ही दम है खुश करने का तो जाओ अपने घर में अपने माँ बाप को खुश करो जाकर, मेरे पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही उन लड़कों का खून खौल गया और उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया। वो निर्मल की तरफ लपक पड़े। एक ने निर्मल को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके होठों की लाली को अपने होठों में रखकर बुरी तरह से चबा डाला। इस तरह से चबाया कि निर्मल के होठों से खून टपकने लगा। निर्मल ने उसको कस के धक्का दिया तो अल्ताफ ने निर्मल की लपेटी हुई साड़ी का उसका पल्लू पकड़ लिया और उसको झटके के साथ खींचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते साड़ी ऑलमोस्ट खुलने से लगी और सब हंसने लगे, बोलने लगे, हो गया द्रौपदी चीरहरण, अब तो आगे के स्टेप्स करने हैं। निर्मल खुद को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने की कोशिश कर रहा था, पर उन चारों लड़कों ने निर्मल को घेर कर रखा था। अल्ताफ आगे बढ़ा, उसने निर्मल को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और निर्मल के ऊपर चढ़ गया। निर्मल बुरी तरह से डरा हुआ था कि अल्ताफ उसके साथ ये क्या करने जा रहा है। निर्मल ने अल्ताफ से कई बार कहा, हम तो बचपन के दोस्त हैं, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ये कर कर खुशी मिलेगी? क्या तुम्हें ये कर कर सही लगेगा? अल्ताफ को गुस्सा आया। उसने निर्मल के जोर का एक थप्पड़ दिया और बोला, मुंह बंद कर, अब मैं जो करूँगा वो तेरा इतना ज़्यादा मुंह चलाने की वजह से ही करूँगा। चुपचाप रहे और एंजॉय कर। निर्मल डरा सहमा घबराया सा था, वो ज़मीन पर यूं ही पड़े हुए था। अल्ताफ ने उसके होठों से बहता हुआ खून देखा तो ना जाने क्यों अल्ताफ एकदम से रुक गया और उसने सबसे बोला, बाहर चलो। निर्मल को वहीं पड़ा छोड़ दिया और अल्ताफ और उसके दोस्त कमरे के बाहर आ गए। तभी वो वाले सर वहां आ गए जिन्होंने निर्मल को साड़ी पहनाई थी। लड़कों को कमरे के बाहर निकलता देख उनसे बोले, और क्या कर रहे थे अंदर? क्या कर रहा है तुम हमारी शकुंतला के साथ? कहीं तुम लोगों ने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया? लड़के हंसते हुए बोले, हमने तो कुछ नहीं किया, पर आपकी नीयत साफ नहीं लगती। ऐसा लग रहा है आप तो पक्का कुछ करके ही मानोगे। देखा है हमने आपको उसे घूरते हुए। ये सुनकर टीचर ने उन सबको डांटा और बोले, निकल जाओ यहाँ से बहुत जल्दी, दिखना नहीं मुझे दोबारा। सारे लड़के टीचर की डांट सुनकर वहां से निकल गए और उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। निर्मल वहीं ज़मीन पर नीचे पड़ा हुआ था। उसको देख वो टीचर भागकर उसके पास पहुंचा और निर्मल से बोला, अरे क्या हो गया तुम्हें? निर्मल ने जैसे देखा कि अरे ये तो वही सर है, निर्मल उनसे दूर भागने लगा, पर उन्होंने निर्मल को कस के पकड़ लिया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।